अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप कह रहे होंगे टीचर ने नोटपैड खोला नहीं हुआ और हमें करा रही है प्रैक्टिकल नंबर 10। ठीक है, प्रैक्टिकल नंबर 10 करने के लिए आपको पता है क्या करना है। डेस्कटॉप के ऊपर ना एक फोल्डर क्रिएट करना है सबसे पहले। प्रैक्टिकल नंबर 10 क्या है, ये रहा है, क्रिएट अ वेबसाइट विद टू वेब पेजेस लिंक टू ईच अदर, द लिंक्स आर इन द टेक्स्ट। ठीक है, आपने एक ऐसी वेबसाइट बनानी है जिसके दो पेजेस होंगे और दोनों को आपस में लिंक करना है और लिंक उनके टेक्स्ट में दिया हुआ है। अगर आप पेज 1 पे हैं तो क्लिक करके पेज 2 पे चले जाएं, पेज 2 पे तो क्लिक करके पेज 1 पे आ जाएं। ठीक है, इस फोल्डर का नाम मैं रख रही हूँ लिंक्स। आप इसका नाम कुछ भी रख लें अपनी मर्जी से। और इस फोल्डर के अंदर इसको बनाने का एक मकसद है, इसको मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्यों बनाया है। आपने ना यहाँ पे अपनी क्रिएट करनी है न्यू करके टेक्स्ट फाइल। अभी आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, बहुत आसान सा प्रैक्टिकल है और आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। इसका नाम रख लें पेज 1 डॉट टीएक्सटी। ठीक है, मैं टेक्स्ट फाइल क्रिएट करी हूँ राइट क्लिक करके, मैंने रख दिया इसका नाम पेज 1 डॉट टीएक्सटी। और एक हम बना लेते हैं राइट क्लिक करके, बल्कि ऐसे करते हैं इसी को ही हम सेव एज करा लेंगे। पेज 1 डॉट टीएक्सटी जब आप खोलेंगे तो टेक्स्ट फाइल है नोटपैड में खुलेगी। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं अपना टेक्स्ट। ये है आपका, आपको याद दिलाने के लिए मैं यहाँ पे कमेंट में लिख रही हूँ दिस इज प्रैक्टिकल 10। ठीक है, और हम करने जा रहे हैं ये हैं टू वेब पेजेस और लिंक टू ईच अदर। ये लें ताकि आपको भी याद रहे और बाकियों को भी याद रहे, सबको याद रहे। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं पेज 1। वैसे तो हमने इसकी फाइल का नाम भी पेज 1 सेव किया हुआ, लेकिन आप जब कोडिंग खोलोगे तब भी आपको पता लग जाएगा पेज 1 की कोडिंग ये थी। ओके जी, यहाँ पे हम करेंगे डॉक टाइप। जो हमने वेब पेज क्रिएट करने के लिए जो हमारी सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, डॉक टाइप बताना है उसको कि ये HTML5 की डॉक्यूमेंट है HTML। चलें जी, यहाँ हम करते हैं अपना HTML का टैग स्टार्ट और यहाँ पे ही उसको साथ ही क्लोज कर देते हैं जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं। अब तो हमें रटा लग गया इस चीज़ का। एक नहीं बहुत सारे अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें ये जो इनिशियल चीज़ें ना ये ऑलरेडी लिखी लिखाई आ जाती हैं। वो जब आपको CSS सिखाऊंगी ना तब मैं आपको सिखाऊंगी, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। अच्छा जी, यहाँ पे हम देते हैं H1 के अंदर जो हमारा टॉपिक है ना वो है HTML लिंक्स। ठीक है, ये वैसे ही कोई हेडिंग दे दी है मैंने क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल इस तरह का था ना, दूसरा प्रैक्टिकल को बड़ा करने के लिए। यहाँ मैं H2 के साथ दूंगी वेलकम टू पेज 1। ठीक, पेज 1 है ना ये, ताकि जब ये ओपन हो तो मुझे पता लगे कि मैं पेज 1 पे हूँ इस वक्त। H2 इसको क्लोज कर दें और यहाँ पे हम लिंक लगाएंगे, H2 में ही दे रही हूँ मैं इसको। ठीक है, यहाँ हम लिंक लगाएंगे विजिट पेज 2, विजिट पेज 2। अब आप सोच रहे होंगे मैंने लिंक तो लगाया ही नहीं, लिंक लगाऊंगी तो वो ऑन होगा ना, जो यहाँ पे हम लिंक लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने लिंक लगाना है विद ए और उसके साथ हमने एज रेफरेंस में देना है पेज 2 डॉट HTML। आपको मैंने कभी इतना सिंपल जो है ना डबल कोट्स में लिंक नहीं बताया। ठीक है ना, पेज 2 डॉट HTML, ना मैंने C कॉलन लगाया, ना मैंने HTTP लगाया, ना मैंने WWW लगाया, कुछ भी नहीं। तो ये पेज 2 कहाँ है और कैसे आएगा ये मैं आपको भी बता देती हूँ। बहुत सिंपल है, फोल्डर बनाने का मकसद यही था। विजिट पेज 2 के बाद आपने इस लिंक को ऐसे करके क्लोज कर देना है। ठीक है, अब हम चलते हैं इस फाइल को सेव कराते हैं। ठीक है, इस फाइल को हमने सेव एज करवाना है, पेज 1 डॉट TXT लिखा हुआ है ना, इसको अब हम करेंगे HTML के नाम से सेव, पेज 1 डॉट HTML। ठीक है, और ये चेक कर लो कि ये उसी फोल्डर में होगा। डेस्कटॉप के ऊपर मैंने एक फोल्डर बनाया था लिंक्स। ठीक है, ये उसी के अंदर सेव होने जा रहा है। जहां मेरी टेक्स्ट फाइल है वही मेरी HTML की फाइल, ये देखें ये दोनों है आपके पास। ठीक हो गया, अब ये क्रोम वाली फाइल में ओपन करके देख रही हूँ, इसके आउटपुट तो चेक कर लें जरा कैसी नजर आ रही है। HTML लिंक्स वेलकम टू पेज 1, पेज नंबर 1 नजर आ रहा है। अब जब मैं पेज 2 पे क्लिक कर रही हूँ तो मुझे आगे से क्या कह रहा है कि जी फाइल तो है ही नहीं, और फाइल होगी कैसे, मैंने तो बनाई नहीं। और अब फाइल को हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, चाहे तो आप नोटपैड में से सेव एज करा लें, इसी को ही सेव एज करा लेते हैं। इसको करते हैं हम पेज 2 डॉट TXT। भूलना नहीं, HTML नहीं कराना, पहले TXT कराना। मुझे दोनों फाइल सेव रखनी, कोडिंग डिफरेंट है। ठीक है, पेज 2 डॉट TXT के नाम से सेव करा रही हूँ टेक्स्ट फाइल। अब ये मेरे पास आ गया पेज 2, थोड़ी सी चेंजेस करेंगे और हमारा काम हो जाएगा।
यहाँ पे HTML लिंक्स लिखा रहने दें, वेलकम टू पेज 1 की बजाय कर दें इसको पेज 2 यहाँ पे, और यहाँ पे इसको कर दें एच रेफरेंस में पेज 1 डॉट HTML, ठीक है। और यहाँ पे लिखें विजिट पेज नंबर 1, जहां जहां 2 है वहां 1 कर दें, जहां 1 था वहां 2 कर दें, तो आपका काम हो जाएगा। सॉरी फॉर माई थ्रोट, आजकल काफी डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। कंट्रोल एस कर दें, फाइल सेव हो गई आपकी। इसी फाइल को आपने सेव एज कराना है पेज 2 डॉट HTML के नाम से, ठीक है, डॉट HTML सेम फोल्डर के अंदर इसको सेव कर देंगे, इसको बंद कर दें यहाँ से। अब आपके पास 4 फाइल्स हो गई, ठीक है। एक पेज 1 डॉट TXT है, एक पेज 2 डॉट TXT, एक पेज 1 और एक पेज 2 है। अब हम चलते हैं अपने पेज 1 को ओपन करते हैं, जो क्रोम वाली फाइल है। ये देखिए HTML लिंक्स, वेलकम टू पेज नंबर 1, विजिट पेज नंबर 2। जब मैं पेज नंबर 2 पे क्लिक करूंगी तो ये देखिए HTML लिंक्स, वेलकम टू पेज 2, विजिट पेज 1। मैं पेज 1 पे करूंगी तो मुझे पेज 1 पे ले गया। आप यहाँ से चेक कर सकते हो ऊपर से उनके नेम्स, ठीक है। जब मैं पेज 2 पे क्लिक कर रही हूँ तो मुझे पेज 2 पे ले गया, ये बता रहा है कि वेलकम टू पेज 2, हम पेज 2 पे हैं। और जब मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो ये, ठीक है, ये नहीं कि क्लिक करके मैं एक पेज पे जा रही हूँ, फिर क्लिक करके दूसरे पेज पे जा रही हूँ, फिर क्लिक करके वापस दूसरे पेज के ऊपर। तो इसका बहुत आसान है। सिर्फ आपने किया क्या कि आपको याद रखना है कि आपने 4 जो फाइल्स क्रिएट करनी है ना, उसमें से 2 आपकी टेक्स्ट फाइल होंगी, कोड बिल्कुल सेम है उनका। एक का आपने पेज 1 रख लेना है और लिंक पेज 2 को लगा देना है, दूसरी के ऊपर आपने पेज 2 होगा तो लिंक पेज 1 का लगा देना, ठीक है। और